हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे आज हम जो अपनी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो 4.3 करने वाले हैं, जो बेस है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी और हमें इसे सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले की एक्सरसाइज आपकी जो जिसके पास पुरानी बुक है उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हमारे पुराने सिलेबस में था, अब वो नहीं है। ठीक है, तो नई बुक जो अपडेट होके आई है उसमें 4.3 हमारा, जो पुरानी बुक में 4.4 है वो नई बुक में 4.3 एक्सरसाइज है। ओके, तो बच्चे हो सकता है जितने भी अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज की, हमने चैप्टर नंबर 3 किया, फिर चैप्टर नंबर 4 की 2 एक्सरसाइज की। तो यहाँ तक मुझे ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो भी क्वेश्चन अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहीं पे स्टेप में या फिर कहीं पे अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये मुझे ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि सर यहाँ पर मुझे ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो छोटी वीडियो में वो आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, तो धीरे धीरे बच्चे एक इम्पॉर्टेंट बात और भी कि आपके अभी एजुकेशन के जो आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर आज जुलाई, धीरे धीरे कौन सी डेट होगी? 28 ऑफ जुलाई होगी। तो 28 ऑफ जुलाई, तो आपके पास 4 महीने बीत चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 मंथ ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो अब आपके पास कुछ स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए कि जिससे आपको ये जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस, जिससे कि अक्टूबर या नवंबर तक फिनिश हो जाए। अक्टूबर तक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, बिकॉज आपका दिसंबर से आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 महीने आपके पास क्या होना चाहिए? अक्टूबर में आपके पास क्या हो जाना चाहिए? अक्टूबर के टाइम पे, और ये नवंबर के टाइम पे। तो नवंबर में आपका प्री बोर्ड, तो दिसंबर में प्री बोर्ड होगा, नवंबर में आपके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर 3 महीने आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि आप जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी कंप्लीट रिवीजन साथ के साथ होनी चाहिए। अगर आपने इकट्ठा करते चले जाए तो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। बच्चे आपको जो 24 घंटे नेक्स्ट मिलने वाले 24 आवर, वो 24 आवर ही रहेंगे। आपने अभी नहीं पढ़ाई किया तो बाद में इसके लिए थोड़ी 24 का आपको 48 आवर हो जाएगा, नहीं होगा। तो समझने की बात आपको ये है कि आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करिए। एक चैप्टर लीजिए, एक चैप्टर के 4 क्वेश्चन आप पर डे सॉल्व करिए, जिससे कि आपकी एक रिवीजन रहे। अगर आप सोचिए, अगर चैप्टर में 4 के अगर 4 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेंगे तो आप 4 डेज में और ऑलमोस्ट 5 डेज में सारे क्वेश्चन कंप्लीट। एक चैप्टर को रिवीजन करने में 5 डेज से लग जाएगा। अगर एक पूरी बुक, आपको पूरी बुक को रिवीजन, जितना भी आपने पढ़ाई किया है, 20 डेज में हार्डली आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन में लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, साथ के साथ में आप आगे भी पढ़िए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पीछे के भूलते जा रहे हो और आगे पढ़ रहे हो। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके अपने एजुकेशन के लिए, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.3। ये न्यू बुक के लिए बच्चे 4.3 है। अगर आपके पास, जिसके पास पुरानी बुक है उसमें 4.4 है। ठीक है, न्यू बुक में 4.3 है और पुरानी बुक में हमारे पास ये 4.4 है। तो इसमें एक फॉर्मूला है बच्चे। कौन सा फॉर्मूला है? ध्यान समझिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आपके स्कूल में ये तो समझा दिया जाएगा कि जो आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये वैल्यू होती है। x के 2 वैल्यू आएंगे, x के 2 रूट आएंगे। अगर आपके पास कोई इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरीके से दी होगी, ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरीके से दिया होगा तो आपके पास ये क्या दिया होगा? आपके पास ये इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। बट मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि किसी भी क्लास में आपको ये चीज़ें बताई नहीं जाती कि एक्चुअली आया कैसे।
ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपका फॉर्मेशन हुआ है वो आया कैसे। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर 5 मिनट हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, बट हाँ इस चीज़ को समझ ले कि हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा आया कैसे है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बाद हम जानेंगे कि उसका नेचर क्या था, किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। तो जहां पर आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करें यहां पर, डिवाइड बाई a इन इक्वेशन, जो भी आपके पास ये इक्वेशन ऊपर में है हम क्या करें, इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो ax² अपॉन a सभी में डिवाइड करेंगे, प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, तो a से a कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, अगर हम इसकी वैल्यू बताएं कि आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a, इस तरीके से b² प्लस b²। तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है आपका, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको इसको कराऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए है कि आप अभी बेसिक सा स्टार्ट करते हैं सीधे से फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला आपके पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये इक्वेशन, इसको हटा देते हैं हम। अगर आप फॉर्मूला पे जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज ना किया जाए, ठीक है। कंफ्यूज इन द सेंस कि आप ये क्वाड्रेटिक, जो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसके लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। ये इस चीज़ को हटा देता हूँ, डायरेक्टली हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अपने फॉर्मूला को समझते हैं और फॉर्मूला को ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर जिसको स्पेशली जानना होगा तो वो मुझे बता देगा, मैं आपको अलग से वीडियो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्किप करते हैं, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो हमारे सीधे से फॉर्मूला क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अगर ये इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है डिग्री इसकी, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री 2 है, मतलब इसका जो हमारा रूट आएगा वो 2 रूट आएंगे, क्लियर। कैसा है, कैसा आएगा, x इक्वल टू आएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान सुनिएगा, अभी क्या मैंने लिखा, -b प्लस माइनस b अपॉन b, रूट में b² माइनस 4ac, तो ये रूट हो गया, ठीक है। अब ये b² माइनस 4ac क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा, क्योंकि ये रूट की वैल्यू जब सॉल्व होगी तो 2 वैल्यू, रूट में जब भी सॉल्व होता है तो बच्चे आपके पास 2 वैल्यू आती है। अगर इस तरीके से 25 है तो इसकी वैल्यू आएगी +-5, मतलब 25 माइनस +5 का भी स्क्वायर है और -5 का भी स्क्वायर है। तो जब भी रूट में होता है, जब भी रूट में स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट में रहेगा तो आपके पास उसकी वैल्यू 2 आएगी, एक प्लस एक माइनस आएगी, क्लियर। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करें, क्यों आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, क्योंकि एक जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट आएगा वो -b प्लस b²
-4ac अपॉन 2a, तो ये आपके पास 2 रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 रूट हो जाएगा, क्लियर। अब ये 2 रूट तो हो गया, लेकिन आपने एक चीज़ समझा, ये b² - 4ac क्या है, ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट a, और ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है c। बस हमें ये पुट करना है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लियर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी चीजें बच्चे ध्यान से समझते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, लेकिन जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, रूट, तो रूट का नेचर क्या होगा। अब नेचर क्या होता है, नेचर मतलब वो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा, 2 चीज समझिएगा। तो इसको हम बोलते हैं d, जो हमारे पास d वैल्यू b² - 4ac। अगर आपके पास यहाँ पर a दिया हुआ है, a, b और c, जो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे बच्चे, a और b, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, b², तो ये b जो वैल्यू है, b की वैल्यू -4 इंटू ac, a और ये c, यहाँ इस इक्वेशन में देखिए a है और यहाँ पे b है और यहाँ पर c है। तो इन तीनों वैल्यू को इसमें हम क्या करेंगे, रूट के अंदर रखेंगे, और रूट को अंदर सॉल्व करने के बाद 3 कंडीशन हो सकती है, इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। ये d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारा d, अगर हमारा b² - 4ac 0 से बड़ा है, अगर ये देखिए ध्यान से, 0 से ये बड़ा है, तो क्या होगा, 2, तो इस केस में होगा हमारे पास 2 डिफरेंट रियल रूट। तो इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग हमारे रियल रूट आएंगे। नेक्स्ट, अगर इसी को हम d बोल सकते हैं बच्चे, d, ठीक है। अगर हमारा b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, b² - 4ac इक्वल टू 0 है, अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे। अब देखिए कंफ्यूजन आपको हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट केस है, अगर हमारा b² - 4ac छोटा है किससे, 0, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो हमारे पास में कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट, मतलब कोई भी रूट हमारा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन पढ़ ली कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लियर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 वैल्यू दे रखी हैं, a, b और c, ठीक है, जो कि हमारे रियल नंबर होंगे। तो अब हमने बात किया कि अगर इसके रूट होंगे, मतलब ये जो x है, x हमारा रूट होगा, मतलब रूट क्यों है, क्योंकि अगर x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या होना चाहिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्योंकि पावर 2 है, तो इसलिए इसके रूट भी कितने आएंगे, 2 रूट आएंगे। और जब 2 रूट आएंगे तो 2 रूट कैसे होंगे, तो मैंने बताया कि अगर हमने इसका वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले b² - 4ac। अगर b² - 4ac हमारा 0 से बड़ा होता है तो 2 डिफरेंट रियल रूट आएंगे, 2 अलग अलग रियल रूट आएगा।
अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0 आ जाती है, तो दो इक्वल रूट होंगे, मतलब दो रूट बराबर बराबर होंगे, मतलब x की दोनों वैल्यू क्या होगी सेम टू सेम होगी। तीसरी केस क्या है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाता है, तो हम उसका हमारा जो रूट होगा हमारा वो नॉट रियल होगा, मतलब रियल रूट नहीं होगा। क्लियर? तो रूट में मतलब कि कोई भी वैल्यू आएगी जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई मतलब वो अनडिफाइंड वैल्यू होगी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं अपना थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल एंड देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा। बस हाँ, सॉरी फॉर दैट कि मैं इस फॉर्मूला को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे ये था कि हाँ मैं एक चीज़ भूल गया था कि वहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ जाएगा। तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए मुझे पता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए फिर अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे आपसे, राइट? तो चलिए एक छोटी सी क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। लेट्स सी हमने इसको सॉल्व करते हैं। 4 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। क्लियर? ध्यान से देखिए बच्चे, ये छोटा सा बहुत ही छोटा सा मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए, सिर्फ d की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर? तो मैं d चेक करना है, d की वैल्यू कितनी है, d मतलब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए चेक करते हैं d की वैल्यू पहले कितनी आती है। b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है दिस 16 माइनस 16 0, मतलब d इसका क्या आएगा 0, तो d क्या हो गया हमारा 0, d क्या हो गया 0 हो गया। अगर d आपका यहाँ पर 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इसका x की जो दो वैल्यू आएंगी ना, x की जो दो वैल्यू आएंगी वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। मिडिल टर्म स्प्लिट से हम कोशिश करते हैं, आपको पहले समझा दें। इसका मल्टीप्लाई किया 1 का 4 से, कितना आया फैक्टर 4, 1 का 4 से फैक्टर मल्टीप्लाई किया 4 आया, तो 2 2 जा 4 प्लस करने के बाद 4 आना चाहिए, ओके। माइनस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस था, सॉरी यहाँ पे प्लस है बच्चे, ध्यान से देखते हैं। चलो तो 2x प्लस 2x प्लस 4 कॉमन निकाल लीजिए, x निकाल लिया x प्लस 2, यहाँ पे भी कॉमन निकाले 2x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा x प्लस 2 आ गया और दूसरे ब्रैकेट, एक तो ब्रैकेट में इसमें ले लिया, दूसरा x प्लस 2, तो क्या आया x की वैल्यू माइनस 2, इधर x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। तो क्या आपके दोनों x की वैल्यू सेम है? देखिए x की वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट वाले पार्ट में माइनस 2 आ गया, यहाँ पर भी आपके पास कितना आ गया माइनस 2 और माइनस 2 आ रहा है। दोनों सिचुएशन में हमारे पास कितना आ रहा है x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। क्लियर? तो बात कैसे समझ में आई कि हमने क्या सबसे पहले चेक कर लिया कि इसका d कैसा है। अगर d इक्वल होगा तो हमारे पास इसकी रूट क्या होंगे, दोनों इक्वल आएंगे, मतलब ये जो x की वैल्यू आएंगी बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, राइट? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसका नेचर ऑफ रूट कैसा है और हम उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये बच्चे समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, राइट? चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर हमारा रियल रूट, मतलब दो कंडीशन बनेगी, अगर हमारे डी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर में डी के दो कंडीशन में हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है। अगर डी की वैल्यू 0 है या तो हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन है। अगर इस केस में आ गया, मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसी दोनों केस में हमारे पास क्या है, रूट्स हमारे रियल हैं। अगर रूट्स हमारे रियल है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर नॉट रियल है तो स्किप कर देंगे, राइट? चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आसान क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट पार्ट बोला कि फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज दिस? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। तो आपके पास ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो चलिए, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए बच्चे, आपको विथ साइन लिखना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आपके पास दिया है, अगर वो प्लस में है तो प्लस में, नेगेटिव में है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने साइन छोड़ दिया, साइन को लिखना पड़ेगा, गलती नहीं करेंगे आप। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव 5। d चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 3 3 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू 5। 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 8 5 40। चलिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? d की वैल्यू सही है, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 में से माइनस किया तो कितना आ रहा है यहाँ पर? b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 एंड देन उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ध्यान से देखिएगा, -31 आएगा। d की वैल्यू क्या है? क्या -31 किसी का, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नो। तो लिखेंगे चूंकि सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे d लेस देन 0। ठीक है, d हमारे पास क्या है? d हमारे पास d इज लेस देन 0, सो देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो गया? इसको पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट है हमारा 0 से लेस हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कोई भी हमारा इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिख लिया मैंने यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी? -4√3 और c की वैल्यू कितनी है? 4। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4/4√3 एंड c की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -4√3 b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे d लिख दिया, 4, a की वैल्यू कितनी? 3 और c की वैल्यू कितनी? दिस। 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। क्या आ गया? 0। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? d हमारे पास क्या हो गया? 0। d हमारे पास 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं हमारे पास, अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो लिखेंगे चूंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल फॉर किसके लिए? गिवन इक्वेशन।
जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई ना, इसकी जो रूट्स होंगी वो कैसे होंगी, वो इक्वल होंगी। क्लियर? तो फाइंड आउट कर लेते बच्चे। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी। कौन कौन सी? हमें पता है कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस माइनस, तो आपके 2 रूट आएंगे, एक प्लस में आएगा नेगेटिव में। लेकिन एक बात बताइए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो लेकिन यहाँ पे d की वैल्यू कितनी थी? d की वैल्यू 0 है, तो मतलब हम इसमें पूरी की पूरी वैल्यू क्या रखेंगे? 0। ओके, तो मतलब एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -b अपॉन 2a। दूसरी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? -b अपॉन 2a। क्यों 2a हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 0। बच्चे अगर ध्यान समझिएगा, 2 + 0 अपॉन 4 करूँ तो क्या होगा, और यहाँ पर 2 - 0 करूँगा तो क्या होगा? दोनों केस में यही तो आएगा मेरे पास, 2/4 और 2/4, मतलब रूट्स इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। अब हमें वैल्यू पुट करना है। b की वैल्यू कितनी थी? साइन के साथ में रखेंगे यहाँ पर, तो -4√3 और अंदर भी माइनस है अपॉन 2a, 2 × 3। थोड़ा सा मुझे स्पेस बना लेना चाहिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, कितनी वैल्यू आ गई? 2√3 अपॉन 3। ये पहला आंसर आ गया। सेकेंड भी वही होगा हमारे पास, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हो गया, तो रूट्स आर, तो डायरेक्टली क्योंकि वही सेम होगा बच्चे, रूट्स आर 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। हमें तभी सॉल्व करना है, हमें तभी रूट पता करना है जब इसके रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल होंगे। अगर रूट्स रियल नहीं है तो हमें इसको कोई सॉल्व नहीं करना है। क्लियर? टू 3 = 6, 3 आ गया, √3 b²। कितना आ रहा है? -b² 2a। a की वैल्यू कितनी थी? 2 2 3 3 से वैल्यू b² - b की वैल्यू आ रही है। ठीक है, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, उसे भी चेक करना है। आफ्टर ऑल सभी को तो चेक करना है ना हमें। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है हमारे पास 2x² - 6x + 3 = 0। a की वैल्यू कितनी? 2, b की वैल्यू कितनी? -6 और c की वैल्यू कितनी है? 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? b मतलब b² कितना आ गया? 36। एक बार पुट करके दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके पास साइन दिया रहेगा विथ साइन रखेंगे, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे कि आपको जो लगता है अच्छा लगता है वो रखेंगे, नहीं, जो आपके पास दिया हुआ है वही वैल्यू पुट करना है। c की वैल्यू 3 है, 6 6 = 36 -4 2 = 8 8 3 = 8 3 24, 24 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? 12। d की वैल्यू आपके पास आ गई 12। अब ये d की वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है, 3 3 9 चाहते हैं 12, ठीक है। तो d की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया? 12 आ रहा है। लेकिन क्या ये 0 से बड़ी है? जरा समझिएगा ध्यान से, क्या ये 0 से बड़ी है या इक्वल है? अब ये चेक करना है आपके पास। तो इसका जब फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 = 4 3 = 12, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से और 3 बचेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू किससे है? d से, 0 से जो हमारे पास है बड़ी है। जो d की वैल्यू है हमारी ये 0 से बड़ी है। तो इसमें क्या होगा? 2 रियल रूट आएंगे और 2 रियल रूट आएंगे और इसकी जो रियल रूट होंगी तो आप क्या करेंगे? जब रियल रूट आ जाएगा तो हमें क्या करें? 2 रियल रूट और डिफरेंट रूट, ठीक है।
लिखेंगे यहाँ पे चूँकि d ग्रेटर देन 0, सो देयर विल बी 2 डिफरेंट रियल रूट, 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे हमारे। क्लियर? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए बच्चे। -b प्लस रूट में 12, यहाँ पे पहले फॉर्मूला पुट कर देता हूँ मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार प्लस नेक्स्ट बार माइनस, तो माइनस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे -6 रखेंगे। जो भी वैल्यू होगी b की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे, और प्लस कितनी आ गई वैल्यू √12, √12 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2√3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 2। अब कितना हो गया 6 प्लस 2√3 अपॉन 2। क्या इसमें से कॉमन लिया जा सकता है? यस, बिल्कुल लिया जा सकता है। 2 हमने कॉमन लिया यहाँ से, 3 प्लस √2 अपॉन 4, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया? तो 3 प्लस √3 अपॉन 2। ये तो आपके पास एक वैल्यू आ गई, ये तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। तो दूसरा रूट भी तो पता करना पड़ेगा। तो सेकंड रूट क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया था प्लस लिया था, अब हमें वहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा सेकेंड रूट -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो आपके लिए क्या है, आपको एक साथ में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो प्लस माइनस लिख के भी आप कर सकते हो, साथ के साथ में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। माइनस माइनस यहाँ पे कितना आ गया, इसकी वैल्यू सॉल्व किया था 2√3 अपॉन, या 2a आएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू दिस, कितना आ गया 6 माइनस 2√3, यहाँ पे आया 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस √3 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 2, तो 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू निकल कर आई, कौन कौन सी, ध्यान से देखिए। एक हो गई 3 प्लस √3 अपॉन 2, रूट यहाँ पर 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार आप क्या करेंगे यहाँ पर, एक बार प्लस 3 प्लस √3, 3 माइनस √3 अपॉन 2। क्लियर? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। ओके, नाउ बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच है दे है, बोला गया है कि सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब आपके पास पहले से बताया गया है इस इक्वेशन में आपके पास क्या दिया हुआ है, इनके इक्वल रूट्स हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए बच्चे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान है, और नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए पूरा साल बीत जाएगा और आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करिए। क्वेश्चन एक ही करिए, 2 ही करिए, बट बहुत समझ के करिए, रटिए मत। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, अगर मैं आपसे बताऊं, पूछूं कि यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका रूट्स आर इक्वल है, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, हमारे रूट्स आर इक्वल। अगर हमारे रूट्स इक्वल हैं तो d किसके बराबर होगा, तो d किसके बराबर होगा,
0 के, वेरी गुड। तो हमें क्या पुट करना है, d की वैल्यू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, चलिए एक बार लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, b की वैल्यू कितनी k और c की वैल्यू कितनी थी 3। यहाँ तक आपको समझ में है। देखिए क्या बोला था, रूट्स इक्वल हैं तो हमारे d क्या होगा, इक्वल टू 0। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब हमने a की वैल्यू रख ली, b की वैल्यू लिख ली और c की वैल्यू भी लिख ली। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट करना है इस इक्वेशन में। तो चलिए पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, k का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 20, 4 दूनी 8, 8 24, ठीक है। k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होएगा इसकी वैल्यू k स्क्वायर माइनस 24, समझिएगा इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो इसका रूट था वो कहाँ गया, रूट कहाँ जाएगा, आप एक चीज समझिएगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो स्क्वायर हो जाके क्या बनता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बनेगा। तो x हमारा क्या हो गया, इसका x जो पावर था वो हट गया। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी अगर 49, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 49 दे रखा है आपके पास, इक्वल टू x दिया हुआ है, तो ये क्या है, रूट। तो रूट उधर जाके क्या बनाएगा, स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 49, समझ में। तो यहाँ पर क्या था, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रूट है, रूट क्या गया इधर 0 पे स्क्वायर बनेगा, ये 0 के ऊपर स्क्वायर बनेगा तो क्या होगा, आपको लिखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इधर क्या हो जाएगा, वो दूसरे साइड में जाके स्क्वायर बनेगा और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो 0 हो गया और k स्क्वायर माइनस 24 था, उधर जाके क्या होगा, प्लस 24। k स्क्वायर है यहाँ पर, उधर जाके क्या बनेगा, रूट k। तो इसका फैक्टर बनाइए, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा दिस, पेयर बन गया 2 रूट 6। k की वैल्यू पूछा गई थी आपसे, यहां पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यस हमने फाइंड आउट कर लिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। बस ये है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बस आपका कंसंट्रेशन इस पर होना चाहिए। आप स्टेप सीखो, आप स्टेप देखो कौन सी स्टेप के बाद हमें क्या करना है। क्वेश्चन को सिर्फ देख के लिखना नहीं है आपको। ओके, चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी हमें करना है। क्या बोला गया, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर 2 एक्स दे रखा है, तो हम कैसे पता करें। तो कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। इसे क्या करना है हमें, यहाँ माइनस नहीं दिया, सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करिए इसको। अच्छा ठीक है, कैसे होगा ये भी समझ सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई दोनों में करिए, कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6। होपफुली आपको समझ में आ गया। हमने इस के एक्स का अंदर ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया अब हमारे पास, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -2k और c की वैल्यू कितनी है 6। तो हमें क्या लगाना है, d की वैल्यू, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दिया था, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, सो d क्या होगा, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो बात है, अगर हमारी रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो हमने यहाँ पे लिखा डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, पुट करिए यहाँ पर, देखिए -2k का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी थी k, और c की वैल्यू कितनी थी 6 इक्वल टू 0। टू टू ज़ा 4, k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24 k, और यहाँ पर रूट रहेगा इक्वल टू 0। रूट को हमने क्या किया, एक ऐसे पंच लगाएंगे और ये रूट इधर आ गया, ठीक है, तो रूट गायब हो गया, मतलब 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो गया आपके पास, क्योंकि स्क्वायर जो यहाँ पर स्क्वायर रूट था वो उधर जाके क्या होगा, 0 के ऊपर स्क्वायर होगा, और 0 के ऊपर स्क्वायर होगा मतलब हमारा ये अब इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये रूट के कैद थे, जो जेल लगा हुआ था इसके ऊपर, जो स्क्वायर रूट था वो बिल्कुल हट चुका है। तो यहाँ पर कितना है -24, उधर जाके कितना हो जाएगा 24k, और यहाँ पर 4k स्क्वायर, k स्क्वायर था, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है k इंटू के, इस तरीके से कर सकते हैं 4k इंटू के, इस तरीके से करिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितने हैं k, 2k हैं, यहाँ पर भी एक k है ना, तो उसको हमें हटाना है। तो k की वैल्यू कितनी, 24k अपॉन 4k, कैंसल आउट हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, k से k चला गया, 24 से दिस, तो 4 6 24, k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू कितनी 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसे। जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट एक करने को दिया जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से इसको करिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो एक मैंगो का गार्डन बनाइए इस तरीके से, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए। बोला गया है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रूव, मतलब जो हमारा मैंगो का है वो उसकी जिसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है। अच्छा जी, तो लेट ब्रेथ को पहले पता करिए x मीटर, तो लेंथ कितनी होगी, क्योंकि बोला था वो क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ठीक है, और एरिया दे रखा है। अच्छा, तो ये x हो गया, ये क्या है 2x है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ कितना हो जाएगा, x इंटू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, 2x स्क्वायर और यहाँ पर 800, 2 मल्टीप्लाई तो जाके क्या होगा डिवाइड, 800 डिवाइडेड बाई दिस x स्क्वायर, कटिंग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 400 x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 400, क्योंकि बच्चे यहाँ पे स्क्वायर था, उधर जाके क्या बनेगा रूट में बनेगा, कितना आएगा 20 प्लस माइनस 20, x की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 20। तो x हमारा क्या था, देखो हम x की वैल्यू दो, एक तो पॉजिटिव में 20 आ गई, दूसरा x में 20 आ गई, ये हमारे पास किस में आ रहा है मीटर। तो बच्चे ध्यान से देखिए, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे -20 को। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई लेंथ जो होती है वो हमारी नेगेटिव नहीं होती। क्या -5 मीटर का लेंथ आप ड्रॉ कर सकते हो, -5 सेंटीमीटर, -5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो,
नहीं, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हमेशा पॉजिटिव में करेंगे। क्लियर? कोई डिस्टेंस, कोई एज नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव में एज भी नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे -5 ईयर का बच्चा, कभी सुना है आपने? चलिए, तो हम डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, तो हेंस, तो हमें लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया था सो द फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हेंस लेंथ कितनी थी आपके पास, ब्रेथ पता कर लीजिए। ब्रेथ आपके पास कितनी थी 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो गई 40 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। क्लियर? होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। तो चलिए, वेरी गुड। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। बस बच्चे ये चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बस 2 क्वेश्चन और, ये पूरा चैप्टर फिनिश। बस आप लोगों का साथ रहेगा, सारे चैप्टर फिनिश। बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? अगर है तो डिटरमाइन करिए उनका प्रेजेंटेज। डिटरमाइन क्या करना है? उनका प्रेजेंटेज। बोले द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। अब 2 फ्रेंड हैं तो दोनों का हमें क्या करना है? एज बोला गया, दोनों का जो एज है उनका सम कितना है 20 ईयर, और वो दोनों दोस्त हैं। क्लियर? तो एक की एज कितनी होगी x, दूसरे का कितना होगा 20 - 8। लेट फर्स्ट फ्रेंड एज x ईयर, तो सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों का सम कितना था 20। अगर 2 चीज़ों का सम 20 है तो एक अगर x हो गया तो दूसरा कितना होगा, उसमें से माइनस कर दो। तो इसी तरीके से x, अगर एक x ईयर हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 - x। अब क्वेश्चन में बोला गया है इज द सम ऑफ दियर एजेस ऑफ 2 फ्रेंड 20 ईयर 4 ईयर अगो, 4 साल पहले दियर एजेस का जो प्रोडक्ट था, मतलब उनके एजेस का जो प्रोडक्ट था, दोनों एजेस का अगर 4 साल पहले का जो एज होगा उन दोनों के, मतलब फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 दोनों के 4 साल एज, अभी जो भी आज के टाइम पे उनका प्रेजेंटेज है, आज से 4 साल पहले जाइए और जो एज हो उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका कितना प्रोडक्ट आ रहा है 48। तो 4 ईयर एगो, तो लिखेंगे फर्स्ट फ्रेंड एज इक्वल टू एक्स माइनस जो भी आज है, अगर जो भी आज है आज से अगर 4 साल पहले जाएगा तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा 20 - x आज प्रेजेंट था, 4 साल इसमें और माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 16 - x, ये हो जाएगा। ये दोनों के 4-4 साल पहले वाले एज पता चल गए। अब बोला गया जो 4 साल पहले के जो एज का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है 48। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 0, यहाँ पर 48 आएगा। सॉरी, क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सारे की वैल्यू एक साइड में बुला लीजिए, सभी वैल्यू का हमें क्या करना है एक साइड में बुला लीजिए। सबको मैं उधर भेज दूँ या तो इधर बुला लीजिए आप। चलो सभी को उधर भेज देता हूँ। ये कितना है 16 + 40 20 हो जाए, 16 + 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। सबको उधर भेज रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलिए, तो हमारे पास कितना आ सकता है, इसको कोशिश करते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 64 माइनस 20x और प्लस 48, ये आएगा। बच्चे सारी वैल्यू को ना हमने दूसरे साइड में भेज दिया, राइट हैंड साइड में, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जो साइन यहाँ पे जो भी प्लस में है, जो प्लस में उधर जाके माइनस, जो माइनस में उधर जाके प्लस, इस तरीके से होने वाला है। तो वहाँ पे मेरे पास -20 था, जो यहाँ पे +20 था उधर जाके क्या होगा माइनस में आ जाएगा।
इन दोनों को ऐड करिए, कितना होएगा? इन दोनों को अगर आप मल्टी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 12, 8 + 4 और 7 से 11, यस। तो x² माइनस 20x और प्लस 112। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई करिए और फैक्टर बना के प्लस लाइए। इसका आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करिए। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात चेक कर लेते हैं, इसका जो डी है, डी हमारा कैसा आता है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबल है। तो चेक हम डी करते हैं, चेक डिस्क्रिमिनेंट। तो b² माइनस, अगर इक्वल होगा तो ऐसा तो होगा नहीं, इक्वल होगा, इक्वल भी हो सकता है बट ऐसा नहीं कि इसी तरीके से आ सकता है, लेकिन हो सकता है रियल रूट हो ही ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो a की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 1, b की वैल्यू कितनी है आपके पास? -20, c की वैल्यू कितनी है? 112। चलिए सॉल्व करते हैं। b मतलब -20 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 112, कितना आ गया? 400 आ जाएगा इसका, माइनस 4 बार जो करता है 448। किस में आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -48। तो लिखेंगे चूंकि d इज, यहां से चूंकि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो it is not possible to find their age। क्योंकि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जा रहा है? वो 0 से कम हो जा रहा है, मतलब 0 से छोटा हो जा रहा है, और 0 से छोटा होगा तो हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको फाइंड आउट करेंगे। हमने इससे पहले वाले में क्यों नहीं फाइंड आउट किया? वो आसानी से सॉल्व हो गया। तो अगर इस तरीके से जब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जहाँ पे आप इसका फैक्टर बनाने में लगेगा कि नहीं फैक्टर हमारा बन नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? डी को एक बार चेक कर लेना क्या इसका रियल रूट आएगा नहीं आएगा। और क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले ही लाइन लिखी पूछा गया था, इसमें बोला गया इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, होपफुली ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ गए चैप्टर के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा बस फिनिश होने को है। लास्ट में क्या बोला गया है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद अ पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर या फिर 80 मीटर है, 80 मीटर एंड एन एरिया। अच्छा, क्या कोई एक ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का जिसका पेरीमीटर तो 80 है, अच्छा, बट उसका एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो फाइंड करिए उसका लेंथ और ब्रेथ। ओके, चलिए, हमें दो चीज़ें नहीं पता है, ना तो इसका लेंथ पता है ना तो इसका ब्रेथ पता है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास गिवन क्या है? पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना है? 80 मीटर, मतलब 2l + b इक्वल टू कितना है? 80। तो 2 का इधर डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा? 40। तो एक चीज़ पता चल गई कि लेंथ प्लस ब्रेथ की जो लेंथ और ब्रेथ अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 40 मीटर आता है। तो अब हम क्या कर दें, इसमें से कोई भी लेंथ ले लीजिए। तो लेट ब्रेथ x मीटर, तो लेंथ कितना होगा? 40 - x। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो कितना है? 40 मीटर है। तो मेरे पास जो, अगर हमने ब्रेथ को मैं माइनस करूँ तो ब्रेथ हमने क्या कर लिया? अगर कोई बोले कि भाई दो नंबर का सम कितना है? 40 है, तो दोनों नंबर क्या होगा? तो भाई एक नंबर हमने x ले लिया, दूसरा कितना होगा? 40 - x। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। क्लियर? और देखिए आगे एरिया कितना दिया हुआ है। अब एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया हुआ है आपके पास? 400 मीटर स्क्वायर।
400 मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 400 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ कितना था आपके पास 40 माइनस एक्स, ब्रेथ कितना था x इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, सबको उधर भेज दीजिए, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400। अब इसमें भी मैं चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ प्लस करने के बाद आ सकता है। देखो दो तरीके से है, आप d की वैल्यू चेक कर लीजिए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर d की वैल्यू चेक करना है तो d की वैल्यू सबसे पहले चेक कर लीजिए। तो d की वैल्यू चेक करते कितनी आती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर मतलब कितना है -40। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है, माइनस बी यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी -40 था, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू 400, 4 4 जा बी स्क्वायर 1600 माइनस 1600, 14 यहाँ पे है 1600, कितनी वैल्यू आ रही है, डी की वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा, तो आपके पास d की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका रूट तो फाइंड आउट हो सकता है, इसका रूट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पर कितना आ रहा था d इक्वल टू 0, तो इसके रूट आ जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -b, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू 0 है तो आपके पास क्या होएगा प्लस माइनस रूट में 0/2a, तो -b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी कितना गया, -b की वैल्यू यस -40/2a, a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, इस इक्वेशन में कहाँ चला गया इक्वेशन हमारे पास, यस यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम यहाँ से इक्वेशन को थोड़ा सा पुट करने की इक्वेशन लिख लें आपसे, यहाँ से इक्वेशन a की वैल्यू थी हमारी 1, b की वैल्यू थी -40 और c की वैल्यू थी 400, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई थी, तो हमें इसकी वैल्यू रखनी नहीं है, तो -b और /2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो 40/2 x की वैल्यू, दोनों केस में वही होगा 40/2, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ पे कैंसिल आउट होने में कितना आ गया 20 मीटर आ रहा है। तो क्या आपसे क्या पूछा गया था, बोला गया था सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, पॉसिबल है, यस। तो लेंथ इक्वल टू हो गया 20 मीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरी की कंप्लीट हमारी जो एक्सरसाइज थी वो हमारी ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हमारे 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप कोशिश करिएगा कि यहाँ से सॉल्व तो कर लीजिए, बट आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है लाइक RD शर्मा है तो आप वहाँ से भी सॉल्व करिए, ठीक है। और आप उसमें से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम में अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम बनाना सीख लिया, वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन को समझना सीख लिया, तो आपके मल्टीपल चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन बच्चे कोई भी सॉल्व कर लेगा। आपने अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला डी बताओ, बस सॉल्व कर देगा, छोटा बच्चा भी कैलकुलेट कर लेगा इससे। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको कैलकुलेशन में समझना है। अब ये आपके पास इससे पहले जो हमने बताया था, यहाँ पे 40 लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 40 निकाला हमने, कैसे निकाला, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज़ को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रीड करिए, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन कह क्या रहा है, और जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन को बस समझना एक बार बहुत ज़रूरी है। तो होप ये एक्सरसाइज आपको और ये चैप्टर जो पूरा था कंप्लीट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जल्दी आप अपने किसी नए चैप्टर के साथ में आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।